हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे क्या है आज? सैटरडे। आज हमारे साथ मजाक हो गया है सिर्फ इस इंसान की वजह से। क्यों इस इंसान की वजह से भी? इसने एक बार भी नहीं बोला कि संडे को कुछ अलग हिसाब रहता है। एक्चुअली क्या हुआ गाइस, हम चांदनी चौक आए, हम चोर बाजार आए हुए थे बिहाइंड जामा मस्जिद। हमें यहाँ पर आके पता चला कि जो मार्केट है चोर बाजार है वो सिर्फ संडे को लगता है और हम आए सैटरडे को। मतलब एक दिन से पीछे रह गए। हाँ, पूरा हफ्ता वो मेहनत करते हैं और फिर बाद में स्टॉक अप करते हैं, देन संडे को फुल बिक्री। हम जैसा वो बना कराते वो चोरी करते हैं। हाँ, यही सब चोरी होता है। ये आईफोन साथ में पता चले यही बिक रहा हो कुछ बाद में। गूगल कर ले। बेचारे सो के नहीं। ये तो सो के नहीं है, रात में एस्प्रेसो शॉट्स मार रहे हैं। तो ये गाइस हमारा हो गया इस हफ्ते में दूसरी बार जैन चावल वाला। पिछली बार हम आए थे जब हम देहरादून निकले थे, सुबह सुबह हम यहीं से होते हुए निकले थे अपने समर भाई और पूरी रात में जाएगा चावल के लिए। तो यहाँ पे से मैं चाय पिएगा चौबारा से। ओए होए, इतनी खुशी। शेयर कर लो फिर। ये करेंगे तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी। नॉइली में से प्याज खाऊंगा। ना ना ना, मैं से प्याज खाऊंगा। A few moments later. जीजे नंबर देख के छोड़ दिया। जीजे नंबर देख के छोड़ दिया भाई। गाइस इसकी गाड़ी टो हो गई है। मजे मजे में घूमने निकल गए थे, सुबह सुबह सीपी के मजे ले रहे थे, स्टारबक्स की कॉफी यू नो। और अभी मेरे चक्कर में हुआ है। हाँ ऐसे मेरे चक्कर में हुआ है। तो अभी चलते हैं छुड़वाने, ठीक है? पुलिस उठा के ले गई गाड़ी। यार इसको छोड़ के सारी उठा हो गई। देख रहे हो, सॉरी जीजे पावर, गुजरात की पावर। वो भी 01 भाई, अहमदाबाद। भाई आज पता चला अहमदाबाद की पावर है यार। ये टैंकर कितना ही पुराना होगा। वो देख पेड़, इस टैंकर के बीच में से जा रहा है। देखा? पेड़ देख कहाँ से निकल। पेड़ देखो कहाँ से जा रहा है, कितना ही पुराना होगा ये टैंकर। डैम, नेचर फाइंड्स इट्स वेज। क्योंकि वो देखो चेसी के बीच में से जा रहा है यार, वो जो उनका फ्रेम होता है, ऐसा भी नहीं साइड से निकल गया हो। वी आर हियर एट कालीबरी मार्ग, जहाँ पर इन भाई साहब की गाड़ी उठ चुकी है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे गाड़ी छुड़वाने की, कम पैसों में या फिर फ्री में। बाकी लेट्स सी। ये अंदर कबाड़ खाना है क्या इधर पूरा? सामने है ध्रुव की गाड़ी, ऑफ रोड करके आई है इधर बकायदा। देखना तो कुछ हो जाएगा। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उसके आगे तो हमारे पास कुछ है नहीं। मोबाइल को अंदर रख, नीचे रखो भैया, अंदर छुड़ गई गाड़ी फाइनली। पर हम उससे ये पूछना भूल गए कि गुजरात नंबर क्यों नहीं लेके गया वो। उसको लग रहा था कि हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट हमने सब रिकॉर्ड किया है। दिल्ली में ना पार्किंग के नाम पे थोड़ा सा चल रहा है, बहुत पहले से। चलो ऑलराइट गाइस, ये जो दिन है आज है फ्राइडे। वो जो सीन हुआ था ना गाड़ी उठने वाला सीन, वो हुआ था संडे को, सैटरडे को। तो मैंने सोचा कि पहले चोर बाजार वाला ब्लॉग डालते हैं, उसके बाद ही डालेंगे। बाय द वे, आपने देखा हमारे दिल्ली में कैसे स्कैम होता है पार्किंग के नाम पे। कह सकते हो कि गाड़ी लेना ही सबसे बड़ा गुनाह है। पहले खूब सारा टैक्सेस दो गाड़ी में, उसके बाद कहीं भी पेट्रोल भराओ उसमें टैक्सेस दो, कुछ भी कराओ उसमें जीएसटी दो, एंड देन कहीं पर भी पार्किंग करो उसके अलग से पैसे दो। मतलब गाड़ी अगर आपने ले लिया तो आप कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, चाहे वो फिर सुबह सुबह जैन चावल वाला ही क्यों ना हो, जबकि सुबह सुबह कोई ऐसा ट्रैफिक का कोई सीन भी नहीं है। पर गाड़ी अगर साइड में खड़ी है जिससे ट्रैफिक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, गाड़ी आपकी वो उठा के ले जाएंगे पार्किंग के नाम पे, और ताकि थोड़ी सी वसूली हो जाए। कब सुधरेगा हमारा देश इस मामले में यार। अच्छा, वहाँ कोई पार्किंग का साइन भी नहीं था। क्या बना रहे हो खाने में? पनीर। ओए मजे आ गए। पनीर, खूब सारा प्रोटीन है, खूब सारे कार्बोहाइड्रेट। देयर इज फाइबर, देयर आर फाइबर्स। तुम्हारे तो मजे आ चुके हैं जब से मैंने जिम शुरू करी। आई नो, ये तो बात एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत ही कुछ यूनिक खिलाने वाला हूँ। ऐसा यूनिक जो आई डोंट नो कितना यूनिक है वो, क्योंकि YouTube पे लोगों ने करा हुआ है, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं करने वाला हूँ। आप पहले ये खाना खाओ, फिर मैं वो खिलाऊंगा। एंड ऑल्सो गाइस, एक बहुत ही फनी चीज हुई जब से मैंने ऐसे रिएक्शन वीडियोस कुछ डालने चालू करे हैं ना, इवन शिल्पा के चैनल पे भी रिएक्शन वीडियो जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे को ईमेल्स पर कुछ वीडियोस भेज रहे हो जिसपे ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि रिएक्ट करो, विच इज फनी। कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी। हाथ इतने ऊपर, ये हैंडल है। ओ भाई,
मतलब इसमें अगर पुलिस वाला कभी सामने से आजा बोले हैंड्स अप करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से हैंड्स अप है। इनको कोई बताओ कि भाई इसे क्रूजिंग नहीं करते, हमारे यहाँ इसे पनिशमेंट कहते हैं। इंडिया में स्कूल में जब टीचर्स लोग बाहर खड़ा कर देते हाथ ऊपर खड़के, पीटी वाले सर तो हमें दौड़ाते थे सुबह सुबह अगर स्कूल में कभी हम लेट आया करते थे तो। इसे हम हार्ली डेविडसन नहीं, इसे हम हाईली डेविडसन भी कह सकते हैं। और इसको तो जिम जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बाइक पे पुल अप लगा सकता है आराम से। ये है 100 रुपए का पानी, I mean, 100 रुपए का 200 रुपए का पानी, 1 लीटर टोटल। तुमने ये क्यों मंगाया है? यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये ब्लैक वाटर है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह पीते हैं अपना फिटनेस के लिए। फिटनेस जो घर के पानी पीते हो ना, नॉर्मल पानी, उससे बहुत ही अलग चीज है ये। इसके हेल्थ बेनिफिट्स, सबसे पहली चीज पढ़ोगे इसकी पीएच लिखी होगी 8+। दिस मींस दिस इज मोर एल्कलाइन। और उससे फायदा क्या हुआ, तुम्हारी हाइड्रेशन अच्छी होगी। कम पानी में भी तुम्हारा पूरे दिन का हाइड्रेशन बिल्कुल चंगा रहेगा, डाइजेशन अच्छी हो जाती है। मतलब तुम्हें अगर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग वगैरह कुछ हो तो ये। अब इसमें मिनरल्स ज्यादा है तो पूरे दिन भर की जो थकान होती है, इस पानी को अगर तुम पियोगे पूरा दिन तुम्हारा एक्टिव रहेगा, नींद अच्छी आएगी, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी। मतलब ऐसा कुछ ये सब क्लेम कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एक नॉर्मल पानी रखते हैं और एक ये वाला पानी रखते हैं, तो तुम मेरे को टेस्ट बताना कुछ अलग है कि नहीं। पहले ये वाला पानी पियो, फिर ये वाला पानी पीना। ये तो चल नॉर्मल पानी हो गया, अब ये वाला पी। क्या सच में? मैंने नहीं पिया आज तक। ओ, इसमें 2 साल की एक्सपायरी वैसे होती है इसकी। 2 साल की है। कुछ अलग नहीं है, नहीं पानी जैसे ही तो है। हाँ तो पानी तो है ये, बस ब्लैक है। नॉर्मल मैगी तो सबने खाई है, लेकिन आज हम खाएंगे ब्लैक मैगी। व्हाट? तो मैगी तो वाइट ही वैसी ही बनेगी कि वो भी कलर चेंज हो जाएगा। फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हम डालेंगे ये ब्लैक वाटर। ऐसा लग रहा है कोक डाल रही हो। कोक एक बीच में रख, इसमें कोक में बनाते हैं। ये वाला तो काट दिया। गाइस देखो, ये है काटने का सबसे बेटर तरीका। कोई भी अगर आपके पास रैपर हो तो मत कर बेटा, मत कर। यहाँ से कभी ऐसे नहीं काटना चाहिए, रिसाइकल होने में इजी हो जाता है। नीचे कुछ ब्लैक रेसिड्यू निकल रहा है। और ये डाल दी फाइनली हमने मैगी। नाउ वी वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या ये 2 मिनट में बनेगी? सुनो, ये सबसे अच्छी मार्केटिंग ट्रिक है कि लोगों को पता है कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, तो इसलिए क्विक फूड में वो मैगी खरीद लेते हैं। वो बात अलग है 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू नो सबके दिमाग में डाल दिया कि 2 मिनट में बन जाती है, तो लोग टेस्ट करने के लिए खरीदते हैं और उसके बाद आदी हो जाते हैं उसको खाने के लिए और खाते ही रहते हैं। और फाइनली 2 मिनट 30 सेकंड बाद हमारी मैगी बन चुकी है। इसका कलर देखो गाइस, मैगी का नॉर्मल सा है जो जनरली होना चाहिए, पर इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक है। सो इट इज अ ब्लैक मैजिक, ओ सॉरी ब्लैक मैगी। यार तुम लड़कियों में कुछ अलग पावर होती है कि ये गर्म नहीं है? एक बार आप भी अपनी मम्मी या फिर वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड या फिर बहन से पूछो, उन लेडीज लोगों में क्या पावर होती है जो ये गरम गरम पकड़ लेते हैं। यार ये सच्ची में ही ब्लैक है यार। तो गाइज अब हम टेस्ट करने वाले हैं एक नॉर्मल मैगी और एक हेल्दी मैगी। ऑब्वियसली इस वाटर को इसने एब्जॉर्ब करा है, तो इस वाटर की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ चुकी है। मम्मी के बच्चे, इस वाटर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें, मम्मी के बच्चे, इस वाटर की सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है इस मैगी में, मम्मी के बच्चे। पहले मैं ट्राई करता हूँ गाइज नॉर्मल मैगी। आप पानी डाल देती यार, कंजूस एज यूजुअल नॉर्मल मैगी है। अब हम ट्राई करेंगे ब्लैक मैगी। प्रोटीन से भरा हुआ। प्रोटीन तो नहीं है, पर इसकी अल्कलाइन वैल्यू अच्छी हो गई है। मिनरल्स। क्या फर्क है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, मैं भी देखूं। खा के देख। थोड़ा सा भी पता चल रहा है, लाइक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। बस थोड़ा सा क्या इसमें पानी कम है। मैगी भी लाइक हम काले हैं तो क्या हुआ, टेस्टी वाले हैं। तो पता है अब बादशाह को जो गाना था ना, मैं पानी पानी हो गई, मैगी का गाना अब आएगा मैं काली काली हो गई। लेकिन गाइस कह सकते हो कि इसकी सारी प्रॉपर्टी, इसके एसेंशियल मिनरल्स इस मैगी में एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो दिस मैगी इज हेल्दियर देन दिस मैगी। तो आज हम इसी मैगी को फेल के खत्म करते हैं, ठीक है। चलो गाइज अब जो टाइटल डाला है ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं उससे पहले, मैंने ना अभी कुछ हफ्तों पहले एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की क्लासेस ज्वाइन करी है किसी बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड एडटेक प्लेटफॉर्म से। 3-4 क्लासेस हो गई हैं और उसके बाद आकर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना बड़ा वाला लूजर हूं। तो उन्हीं में से एक क्लास में मैंने सीखा था अबाउट IPO एंड NFO। क्या होती है वो? जब किसी कंपनी को लगता है कि अब उसे अपने प्राइवेट शेयर्स सेल करने, कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो IPO
करता है स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही NFO होता है, न्यू फंड ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट होता है, मतलब एक म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसा पूल करा जाता है और बाद में उन पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा जाता है। लेट्स से डेब्ट, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब तक वो पैसा इन्वेस्टर लोगों का पूल होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं NFO। वैसे तो देखो, आपको पैसा इन सब में तभी लगाना चाहिए जब आपको कंपनी के बारे में, उनका बिजनेस मॉडल पता हो, वैल्यूएशन पता हो, और अप्लाई करते वक्त भी आपको ये पता होता है कि आपको कंपनी के शेयर्स या तो अलॉट हो जाएंगे या फिर जितना पैसा आपने लगाया वो आपको वापस मिल जाएगा। अभी ये पूरा लक का गेम है कि आपको उस कंपनी का IPO मिलेगा कि भी नहीं। और कभी कभार तो लॉस मेकिंग कंपनियां भी IPO करती हैं अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। तो ये तो हो गई बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन ऑफ IPO एंड NFO, और ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही ना, अब मेरा एक दोस्त था 7-8 साल पुराना था, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दोस्त के नाम पे शत्रु था, दुश्मन। उस बंदे ने ना अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करी, जो अभी उसकी धर्म पत्नी भी है। प्रॉपर साउथ दिल्ली की बंदी, साउथ दिल्ली, और बड़े बड़े सपने की उसको अपनी प्री वेडिंग शूट किसी मस्त से बीच पे करनी है, मेहंदी ललित में करनी है, शादी किसी बड़े से पॉश एरिया में बैंकेट में करनी है। अब उन भाई को खुश जो करना था अपनी होने वाली धर्म पत्नी को, और बंदा खुद मिडिल क्लास से। मतलब यहाँ फैमिली उतावली रहती है, लोगों को दिखाने के लिए हमें इतना पैसा लगा के शादी करनी है, और यहाँ ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पैसे लगाया जा रहा है। छोड़ो वो सब। भाई ने मेरे से दोस्ती के नाम पे मेरे से मांगे उस टाइम 4 लाख रुपए, जिसपे उसने खुद एक पर्सनल लोन ऑलरेडी ले रखा था। शादी हो गई, लेकिन फिर शादी के बाद पैसों की किल्लत होने लगी तो उसने उस पर लिया और पर्सनल लोन, और पता नहीं कहीं से तो उस भाई को किसी ने पाठ पढ़ा दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, जल्दी पैसे बनेंगे। फिर उन भाई को उस चीज के लिए चुल मची, उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा अपना डबल करने के लिए कहीं से और पैसे लगाए लोन वोन लेकर, और मेरे से 3 लाख रुपए और मांगे, और मार्केट में लगा दी कम से कम उसने उस टाइम 10 लाख रुपए बिना सीखे। एंड सच्ची बताऊं तो उस टाइम तक मेरे को भी नॉलेज नहीं थी कि भाई ये होता क्या है, ना शिल्पा को नॉलेज थी। उस टाइम ये सीख रही थी, लेकिन भाई भी थे हमारे जिगरी, दोस्ती, ब्रो कोड। ऐसे ब्रो कोड मतलब कि मैसेज में लव यू भेजा करते थे एक दूसरे को। 2022 की बात है, जब उसको मैंने आखिरी बार पैसे दिए थे, अक्टूबर-नवंबर में ही, जब ऋषि भी, ये भाई साहब भी पैदा हुए थे। खुशी का माहौल था, लुटा दिए पैसे। लेकिन जब देने की बारी आई, अभी 3 साल हो चुके हैं पैसे दिए हुए, टोटल 7 लाख रुपए। उसमें से मुझे रिटर्न कुछ आया ही नहीं है। कुछ आया कुछ रिटर्न नहीं। आज 27 सितंबर 2024 है, और मुझे कहीं से तो तीसरे दोस्त के थ्रू पता चला है कि वो बंदा हो चुका है कनाडा शिफ्ट। ही हैज ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। कॉल मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे उसका नंबर नहीं पता। कब गया वो भी नहीं पता। वो बात अलग है, 2 हफ्ते से उसने मेरे मैसेजेस रीड करके रिस्पॉन्ड नहीं करे, बट मैंने कहा ठीक है, दोस्ती यारी में इतना चलता है। अब मेरे 7 लाख जो रुपए है ना, वो एवी अटक गए हैं, या फिर अब मैं मान के चलो कभी नहीं मिलेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में बंदा किसी पे कैसे भरोसा कर सकता है जब दोस्ती ऐसे निकलते हैं। अब से कभी किसी को पैसे देने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। मतलब बंदे पे कनाडा जाने के पैसे हैं और पैसा लुटाने के पैसे नहीं थे। सो दैट्स द थिंग, एंड ये मेरी बहुत बड़ी सीख हुई है। ऐसा लग रहा है मुझे, अब रियलाइज हो रहा है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है कि किसी को पैसा देने से पहले 10 करोड़ बार सोचो और अपनी लाइफ जियो खुद से। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहे हो कि तुम किसी को अपना पैसा दो और बाद में उससे अपना पैसा मांगने के लिए उसके पीछे भागो। तो मैंने आप लोगों को अपनी एक दुखदाई बताई, जिसकी वजह से मैं परेशान तो हूँ। अब क्या कर सकते हैं, परेशान लाइफ आगे जीने भी है। होपफुली इफ यू आर वॉचिंग ब्रो, जिसको मैं लव यू बोलता था, प्लीज रिस्पॉन्ड एंड रिटर्न माई मनी एंड देन नेवर टॉक। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। एंड विद दैट सेड, हंसते रहो, साथ रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। दोस्ती यारी सोच समझ के। ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी, ब्लैक मैगी।